तो चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पीटीसी भारत के फेसबुक लाइव पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। तो चलिए, आपसे कुछ ही देर बाद भारत और कनाडा के बीच में मुकाबला शुरू होने जा रहा है और ये मुकाबला फ्लोरिडा में अब से कुछ ही देर बाद होगा। क्या फ्लोरिडा की स्थिति यहां पर निकल कर आती है? क्या मुकाबला होगा या फिर इस पूरे मैच पर बारिश का साया निकल कर आता है? और मुकाबला किस तरीके से रहने वाला है? किस टीम का पलड़ा भारी रह सकता है? क्या कनाडा की टीम उलटफेर कर सकती है या उलटफेर के लिए जानी जाती है? और टीम इंडिया की स्थिति फिलहाल पॉइंट टेबल में क्या कुछ है, सब कुछ जानकारी आपको इस लाइव में देंगे। आप इस लाइव में जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल तो आप जरूर पूछेगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, सबसे पहले तो मौसम का हाल आपको बता देते हैं। फ्लोरिडा में अभी फिलहाल बादल पूरी तरीके से छाए हुए हैं और पिछले कुछ दिनों से लगातार बहुत तेज बारिश फ्लोरिडा में हो रही है और उस वजह से दो मुकाबले रद्द भी हो चुके हैं। बात कर ले यहाँ पर आयरलैंड का मुकाबला कहीं ना कहीं होने जा रहा था, वो मुकाबला रद्द हो चुका है। जो नेपाल का मुकाबला था एक, वो भी रद्द हो चुका है। तो उस लिहाज से आप मानकर चले कि दो मुकाबले इस बारिश की वजह से कहीं ना कहीं रद्द हो चुके हैं और इस मैच पर भी, भारत और कनाडा के मैच पर भी कहीं ना कहीं बारिश का साया है। अब सवाल कहीं ना कहीं तमाम क्रिकेट फैंस के मन में यही होगा कि अगर बारिश हो जाती है और ये मैच रद्द हो जाता है तो फिर क्या क्या भारत को यहां पर नुकसान होगा? तो देखिए, आपको यहां पर जानकारी दे देते हैं। भारत को फिलहाल कोई नुकसान नहीं होने वाला है क्योंकि भारत सुपर 8 में कहीं ना कहीं प्रवेश कर चुका है और भारत के जो अगले मुकाबले हैं वो भी कहीं ना कहीं तैयार हैं। पूल ए का जिक्र कर लें तो पूल ए में फिलहाल टीम इंडिया पॉइंट टेबल में सबसे टॉप पर चल रही है। 3 मुकाबले खेले, तीनों ही मुकाबलों में जीत दर्ज की है। पहला मुकाबला आयरलैंड को हराया था 8 विकेट से। दूसरे मुकाबले का अगर जिक्र कर लें तो फिर पाकिस्तान को हराया था और तीसरे मुकाबले में यूएसए को पटकनी दी। रोमांचक ही मुकाबले थे, लेकिन टीम इंडिया अभी विजय रथ पर सवार है। तीनों ही मुकाबले जीत चुकी है और पॉइंट टेबल में यहां पर पूल का जिक्र कर लें तो यहां पर टॉप पर चल रही है। तो उस लिहाज से टीम इंडिया सुपर 8 में प्रवेश कर चुकी है और फिर कहीं ना कहीं जो तारीखें वो भी निकल कर आ चुकी है। सुपर 8 के जो मुकाबले, टीम इंडिया 3 मुकाबले खेलेगी। पहला मुकाबला टीम इंडिया का अफगानिस्तान के साथ होगा 20 जून को। उसके बाद टीम इंडिया का दूसरा मुकाबला बांग्लादेश के साथ होने की संभावना है 22 जून को। और आखिरी सुपर 8 का तीसरा मुकाबला टीम इंडिया का होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ 24 जून को। तो फिर आप ये स्थिति मानकर चले कि टीम इंडिया कहीं ना कहीं अभी फिलहाल स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर है, स्ट्रॉन्ग एज में बैठी है और आप मानकर चले कि आगे के जो मुकाबले हैं वो बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। कनाडा का यहां पर जिक्र कर लें तो फिर क्या कनाडा यहां पर उलटफेर कर सकता है अगर ये मुकाबला होता है तो अब तक आपको बता दें कनाडा ने 3 मुकाबले खेले हैं और 3 मुकाबलों में सिर्फ एक ही मुकाबले में जीत दर्ज किया और वो भी आयरलैंड को हराया। पाकिस्तान से हार चुका है यहां पर कनाडा और उसके अलावा यूएस से भी हार चुका है। तो फिर इतना पलड़ा भारी जो है कनाडा की टीम का निकलकर नहीं आता है और पॉइंट टेबल में कहीं ना कहीं खिसकता हुआ नीचे ही चल रहा है। क्योंकि अगर पूल ए का जिक्र करें तो 2 टीमों ने क्वालिफाई किए सुपर 8 के लिए, जिसमें टीम इंडिया निकल कर आती है और यूएसए की टीम भी निकल कर आती है। तो उस लिहाज से मानकर चल रहे पलड़ा जो है टीम इंडिया का ही भारी है। पहली बार जो है आमना सामना टीम इंडिया का और कनाडा की टीम का जाहिर तौर पर, लाजमी तौर पर देखने को मिलेगा। अब से पहले दोनों ही टीमों का आमना सामना नहीं हुआ है। अगर आज का मुकाबला होता है तो क्या प्लेइंग 11 में टीम इंडिया फेरबदल करेगी या जो चीजें हैं वो पहले की तरह चलती हुई नजर आएंगी? सवाल ये भी बहुत सारे क्रिकेट फैंस के मन में है कि क्या आज की प्लेइंग 11 में बदलाव देखने को मिलेगा? तो लाजमी तौर पर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बदलाव देखने को मिल सकता है। जो टीम इंडिया की मैनेजमेंट है वो विचार कर रही है कि कहीं ना कहीं शिवम दुबे की जगह पर संजू सैमसन को मौका दिया जा सकता है और यशस्वी जायसवाल को भी मौका यहां पर दिया जा सकता है। और यशस्वी जायसवाल हमने देखा अमूमन ओपनिंग करने के लिए आते हैं, तो फिर अगर ओपनिंग करेंगे कप्तान रोहित शर्मा के साथ तो फिर विराट कोहली अपनी पुरानी जगह पर जाएंगे नंबर 3 पर। नंबर 3 के लिए ही किंग कोहली, विराट कोहली जाने जाते हैं और नंबर 3 पर ही बल्लेबाजी कर वो विराट कोहली से किंग कोहली बने। तो फिर मैच देखने में जाहिर तौर पर रस आएगा। अगर बारिश नहीं होती है और मौसम का जो प्रभाव है वो नहीं देखने को मिलता तो लाजमी तौर पर ये मुकाबला होगा। 7:30 बजे जो है टॉस होगा। आपसे कुछ देर बाद टॉस की जानकारी भी हम आपको देंगे और उसके बाद फिर मुकाबला शुरू होगा और प्लेइंग 11 में क्या कुछ बदलाव होगा हमने आपको बता दिया कि फिर अगर बदलाव होता है तो फिर यशस्वी जायसवाल को कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। और साथ ही बताया जा रहा है कि कुलदीप यादव को भी आज के इस मुकाबले में जो है मौका दिया जा सकता है, वो भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अब कहीं ना कहीं जो चर्चा चल रही थी वो
लाइव की इस आखिर में हम चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम को लेकर। जी हाँ, पाकिस्तान की टीम इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, क्योंकि निगाहें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम की थी कि फ्लोरिडा में जो आयरलैंड का मैच होना है वो कहीं ना कहीं निकल कर आए, और उसमें जो यूएसए के साथ कहीं ना कहीं अगर फेरबदल होता है तो फिर कुछ संभावना थी, लेकिन ज्यादा संभावना टीम इंडिया की यही थी कि क्योंकि भारत की टीम ने यूएसए को हरा दिया था, और उसके साथ ही जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इस T20 वर्ल्ड कप में बने रहने की संभावना वो लगातार बरकरार थी। लेकिन एक मुकाबला पाकिस्तान को आगे चलकर खेलना था, लेकिन उससे पहले फिर दूसरी टीमों पर ही डिपेंड थी। जैसे टीम इंडिया पर डिपेंड हो चुकी थी कि मुकाबला जीतना जरूरी है यूएसए से, और यूएसए से टीम इंडिया ने मुकाबला जीता भी, पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान की आवाम ने वो दुआ भी की। लेकिन अब लगातार ट्रोल पाकिस्तान की टीम हो रही है, बाबर आजम कप्तान लगातार ट्रोल हो रहे हैं, और उनके तमाम जो खिलाड़ी हैं वो लगातार ट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन निकलकर नहीं आया पाकिस्तान की टीम का। और जब अच्छा प्रदर्शन नहीं होता तो फिर जो पाकिस्तान की आवाम है, पाकिस्तान की क्रिकेट फैंस है, वो फिर सराखों पर नहीं बिठाते हैं, फिर वो ट्रोल करते हैं, और लगातार ट्रोल करती हुई तस्वीरें निकल कर भी आ रही हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम वापसी के लिए रवाना भी हो चुकी है, और फिर पहुंचने भी वाली होगी, लेकिन स्वागत नहीं होगा। फिर वही है कि कहीं ना कहीं जो है सवाल उठाए जाएंगे, और सवाल जो है परफॉर्मेंस को लेकर, और वो शुरुआत से ही रहता है। जब आपका मुकाबला भारत से होता है और भारत से आप जब नहीं जीत पाते हैं और बाकी टीमों से भी आप नहीं जीत पाते हैं, तो फिर सवाल निश्चित तौर पर खड़े होते हैं, और फिर सवाल कप्तानी को लेकर भी खड़े होते हैं, सवाल बाबर आजम की बल्लेबाजी और फॉर्म को लेकर भी खड़े होते हैं, क्योंकि एक बार फिर से उनको कप्तानी का जिम्मा दिया गया, T20 फॉर्मेट में उनको कप्तान बनाया गया, लेकिन उस लय में वो निकलकर नहीं आए। तो ट्रोल लगातार हो रहे हैं। आजम खान का जिक्र कर ले, वो बहुत ज्यादा इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में ट्रोल हुआ है, ना केवल विकेट कीपिंग, खराब विकेट कीपिंग को लेकर, खराब बल्लेबाजी को लेकर, और भी बहुत सारे जो खराब डिसीजन निकल कर आए। तो उसको लेकर जब तक ये पूरा T20 वर्ल्ड कप चलेगा, उस दरमियान कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की टीम है वो लगातार ट्रोल होगी। जो तस्वीरें निकल कर आएंगी उस पर भी लगातार पाकिस्तान की टीम ट्रोल होती हुई नजर आएगी। लेकिन निगाहें तमाम क्रिकेट फैंस की टीम इंडिया पर ही है, क्योंकि टीम इंडिया हर बड़े फॉर्मेट में, आईसीसी फॉर्मेट में जब वर्ल्ड कप निकल कर आता है तो उसमें सबसे फेवरेट टीम इंडिया ही रहती है। तो आगे के जो मुकाबले हैं वो बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। आपसे कुछ देर बाद जब मुकाबला शुरू होगा वो भी देखने वाला अपने आप में तस्वीर होगी कि क्या कुछ जो है तस्वीर बदलती है, क्योंकि सवाल जो कहीं ना कहीं फॉर्म को लेकर खड़े हो रहे हैं वो कप्तान रोहित शर्मा की फॉर्म को लेकर। बहुत ज्यादा सवाल बनते नहीं है, गेम अपना खेलते हैं, लेकिन T20 फॉर्मेट है, और कहते हैं कि जेंटलमैन गेम कहीं ना कहीं क्रिकेट का रहता है, और कब क्या इस पल हो जाए क्रिकेट में वो आप कुछ नहीं कह सकते हैं। बदलाव कभी भी निकल कर आ सकता है, और ये हमने अमूमन चीजें देखी भी हैं। तो लेकिन निगाहें टीम इंडिया पर है, और निगाहें कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी पर है, निगाहें किंग कोहली, विराट कोहली की बल्लेबाजी पर भी है, और तमाम क्रिकेट फैंस यही इंतजार कर रहे हैं कि उनके बल्ले से लंबे हिट, लंबी पारी देखने को मिले, और फिर मैच में रस निकल कर आए। फिलहाल इस वीडियो में इतनी जानकारी हम आपको तमाम जो जानकारी दी है इस लाइव में, आपको जानकारी कैसी लगी आप जरूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और चलते चलते अगर आपने अब तक हमारे नए प्लेटफॉर्म पीटीसी भारत को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो आप जरूर कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, तमाम प्लेटफॉर्म पर हम है, हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। तमाम देश और दुनिया की खबर के लिए आप बने रहिए पीटीसी भारत के साथ, और दीजिए इजाजत। मैच के बाद जो अपडेट आएगा आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार।